सागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, जीवन में यदि व्यक्ति इन तीन सत्य को समझ लाए तो समझो अपना आत्म कल्याण कर सकता है। जानता तो है लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं कर पाता। इस सत्य को स्वीकार करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, दूसरे के साथ घटना घटित होते हुए देख करके भी आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, अंदर से स्वीकार नहीं कर पाता है कि वास्तव में ये चीज जो सामने वाले के साथ घटित हो रही है वो एक दिन मेरे साथ भी घटित होगी क्या। जैसे देखने में आता है कि अंधेरे में शरीर की छाया साथ नहीं देती, सबको समझने में आता है, देखने में आता है। अंधेरे में आप जब कभी भी चलेंगे तो आपके शरीर की छाया आपको दिखाई नहीं देगी। इससे अर्थ क्या हुआ? इससे अर्थ ये निकला, जब तक आप उजाले में रहते हो तब तक शरीर की छाया साथ देती, जैसे अंधेरे में पहुंच जाते हैं वैसे ही शरीर की छाया भी साथ छोड़ देती है। इस स्वार्थी दुनिया में कौन किसका साथ देता है? परछाइयां भी साथ छोड़ देती हैं जब घोर अंधेरा होता है। ये सत्य है, पहला सत्य है कि दुनिया में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। जब जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब समझ में आता है कि संसार में कौन अपना है और कौन पराया है, ये हर क्षण रहने वाली परछाई भी अंधेरे के समय साथ नहीं देती। वैसे जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तब कोई साथ नहीं देता। अंधेरे का अर्थ है पाप का उदय। जब जीवन में आता है तब कोई व्यक्ति साथ देने वाला नहीं होता। एक शब्द को यदि कोई व्यक्ति समझ ले तो ही वह धर्म ध्यान में लग जाए, आत्म कल्याण में लग जाए, वह इधर उधर की बातों को अपने आप समाप्त कर दे और एक विचार करने लगे, एक चिंतन करने लगे कि हमारे लिए दुख में साथ देने वाला, सब समाप्त होने के बावजूद भी हमारे साथ रहने वाला कोई है तो धर्म है, और उसके बारे में वह प्रयास करने लगे, उसको धारण करने लगे। दूसरी बात है बुढ़ापे में काया। पहली बात कौन सी? अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया। काया मतलब शरीर। बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। वैसे तो शरीर कभी साथ नहीं देता, साथ लेना पड़ता है। जब तक उसको खिलाते पिलाते रहो, सेवा व्यवस्था करते रहो, तब तक शरीर साथ देता है। लेकिन बुढ़ापे में खिलाओगे पिलाओगे सब कुछ करो फिर भी साथ नहीं देता। अभी हम सब एक सज्जन के पास गए थे, उनका शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। उनको संबोधन करने के लिए गए थे, वो अपने आप में साहसी है, दृढ़ है। क्या नाम उनका? भुजबली। दृढ़ है और वो वहां छाछ पर चल रहे हैं, मजगी पर चल रहे हैं, लेकिन उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं। उन्होंने समझ लिया बुढ़ापे में काया साथ नहीं देती। इस बात को समझने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने शरीर से ममत्व को हटा दिया और शरीर को ममत्व हटा करके मात्र छाछ पर ही डिपेंड है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति के भान हो जाता है कि शरीर हमारा साथ नहीं देता तो मात्र धर्म ही एक काम में आता है और शरीर को छोड़ देता है कि धर्म की रक्षा के लिए तत्पर बना रहता है। अपने परिणाम को संभालने की इच्छा उसके अंदर जागृत हो जाती है कि वो शरीर कभी साथ देने वाला नहीं, और बुढ़ापे में तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसलिए तो कहा है उम्र रहते हुए धर्म कर लो। जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है
इंद्रियां शिथिल नहीं हुई हैं, बुढ़ापा नहीं आया है, नेत्र ज्योति कमजोर नहीं पड़ी है, जब तक आप में चलने फिरने की क्षमता है तब तक आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो जाओ। संयम आदि ले लो, अपना आत्म कल्याण करो, वृत्ति बन करके आत्म कल्याण करो, क्योंकि ये बुढ़ापे में शरीर साथ देने वाला नहीं है। जिस उम्र में आप पाप कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, उसी उम्र में धर्म किया जा सकता है। जिस उम्र में कर्म नहीं कर सकते उस उम्र में धर्म भी नहीं किया जा सकता। शरीर वही है, चाहे तो कर्म में लगा लो, चाहे तो धर्म में लगा लो। एक अवस्था होती है, एक उम्र होती है। इसलिए लिखा है ग्रंथों में, बुढ़ापे में धर्म तो श्रम मात्र है, परिश्रम है। परिश्रम करना रह जाता, मिलता कुछ नहीं। समझ आ रहा ना? परिश्रम खूब करना पड़ता है और मिलता कुछ भी नहीं है। और जवानी में परिश्रम कम किया जाता है और फल ज्यादा मिलता है। जिस उम्र में कर्म नहीं किया जा सकता उस उम्र में धर्म भी नहीं किया जा सकता। जिस उम्र में कर्म कर सकते हो उसी उम्र में धर्म कर सकते हो। ये आपकी उम्र अभी धर्म करने की है, कर्म करने की नहीं है। ये आपकी काया बता रही है, अभी आप शरीर से काम ले सकते हो। बुढ़ापे में शरीर से काम भी नहीं लिया जा सकता। शरीर कभी काम नहीं करता, बचपन में भी नहीं करता, जवानी में भी नहीं करता, बुढ़ापे में भी नहीं करता। लेकिन एक कंडीशन है, जवानी में फिर भी बचपन में शरीर से काम ले सकते हो, लेकिन बुढ़ापे में शरीर से काम भी नहीं लिया जाता, क्योंकि वह एक कदम चलने को भी तैयार नहीं होता। और तीसरी बात है, अंत समय में माया। माया समझते हो? धन। अंत समय किसी के साथ माया नहीं गई। आज तक आपने सुना है करोड़पति कुछ रुपए लेकर के मरा हो, अरबपति कुछ प्रॉपर्टी लेकर के मरा हो? कितने भी जोड़ लो तुम हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। क्या नहीं होती? कफन में जेब नहीं होती। कफन समझते हैं आप लोग? जो सब कुछ उतारने के बाद उड़ा दिया जाता है कपड़ा, उसमें सिलाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह आपको अंत समय शिक्षा देता है कि कफन में क्या नहीं होती है? जेब नहीं होती है, कफन से ली नहीं जा सकती। अर्थात मरने के बाद कोई ही व्यक्ति संसार से एक सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी पदार्थ लेकर के नहीं जा सकता। समझ आ रहा ना? सिकंदर था, वह विश्व विजेता बनने का सपना रख रहा था, बहुत कुछ जीत चुका था, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, राजा महाराजा थे, सब कुछ था, लेकिन अंत समय कुछ ले जा पाया क्या? नहीं ले जा। सिकंदर ही क्यों, जितने भी दुनिया में मरे हैं और मर रहे हैं और आगे मरेंगे, वो क्या कुछ साथ में लेकर के गए हैं क्या? कोई नहीं। सारी सृष्टि जो की त्यों है, कोई यहाँ पर शाश्वत रहने वाला नहीं है, और कोई भी कुछ भी इस संसार से लेकर के जाने वाला नहीं है। जो आप इकट्ठा कर रहे हो ना, धन दौलत है, बंगला है, परिवार है, गाड़ी है, ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये फैक्ट है, ये कमाते समय जो कर्म किया है, आप जो कर्म करोगे, तुम जितना पाप करोगे, जितनी हिंसा करोगे, जितने राग देश करोगे, जितने विकारी भाव पैदा करोगे, ये सब तुम्हारे साथ जाएगा। समझ आया? जमीन को लाते समय, जमीन को खरीदते समय जो राग देश किया है ना, वो जाएगा, जमीन नहीं जाएगी। मकान बनाते समय जो पाप किया है ना, वो साथ में जाएगा, मकान नहीं जाएगा। जिन कुटुंबी जनों के साथ तुम बैठ करके मौज मस्ती किए हो, जिन कुटुंबियों के साथ तुमने उनकी भरपाई की है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं दी हैं, तो वो कुटुंबी साथ नहीं जाएंगे। उनके लालन पालन में जो तुमने पाप किया है, जो रागद्वेष किया, जो हिंसा किया, परिग्रह का पाप लगाए, वो सब तुम्हारे साथ जाने वाला है। यदि आदमी को 3 सत्य याद रखें, रहे आए 3 सत्य, तो आज वह धर्म ध्यान में लग जाए। पहला सत्य कौन सा? अंधेरे में छाया, शरीर की छाया, ठीक है ना? और बुढ़ापे में काया, और अंत समय माया, किसी का साथ
नहीं देती। ये 3 सत्य यदि व्यक्ति को हमेशा याद रहे आए तो व्यक्ति हर समय गाफिल ना हो करके धर्म ध्यान करता रहे, एक क्षण भी व्यर्थ ना गवाए। उसे पता है हम जिसके लिए कर रहे हैं, या तो पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, या फिर शरीर की सेवा के लिए कर रहे हैं, बोलो ना भाई, या फिर कुटुंबी वगैरह को संभालने के लिए कर रहे हैं। जब ये सब हमारे साथ जाने वाले नहीं है, इनके लिए इतना पाप क्यों किया जाए? ठीक है, इनकी व्यवस्था की जाए, व्यवहार की दृष्टि से इन सब का निर्वाह किया जाए, कर्तव्य का पालन किया जाए, लेकिन कभी भी आत्मा के कल्याण के बारे में भूला ना जाए। यदि ऐसा व्यक्ति को ख्याल रहता है तो निश्चित रूप से आज भी घर बैठ करके धर्म ध्यान कर सकता है। आज भी वह नरक जैसी दुर्गति जाने वाले जैसे पाप से बच सकता है। आज भी वह 16वें स्वर्ग तक की यात्रा करने का क्या जिम्मेदार हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ करते हुए भी वो इतना ख्याल रहे कि जो हम पाप कर रहे हैं, जो कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं, ये सारी क्रियाएं, ये सारे पाप हमें दुर्गति में ले जाने वाले हैं। तो आज वह छोड़ सकता है। जिस शरीर के लिए कर रहा है वह शरीर का भान हो जाए, ये शरीर हमारे साथ जाने वाला नहीं है। और जब तक शरीर रहेगा तब तक दुख उत्पन्न होता रहेगा, जब तक शरीर है। क्योंकि कर्म 9 कर्म के बिना फल नहीं देता। जो कर्म का उदय है, शरीर आदि 9 कर्म के माध्यम से ही फल देता है। तो अनादि काल से शरीर ने सुख नहीं दिया हमें। क्या दिया? अनादि काल से दुख दिया है। एक बार की बात है, आपको संस्मरण सुनाते हैं। छपारा की ओर बिहार हो रहा था, कोनी जी क्षेत्र से। तो रास्ते में एक गांव पड़ा, यही सर्दी का समय था। आचार्य के साथ थे। तो उस समय कक्ष के अंदर बैठे थे तो शरीर में कांटे उठ रहे थे। कांटे समझते? रोंगटे, ठंडी के कारण, है ना, शरीर में कपकपी उठ रही थी। तो मैंने कहा आचार्य जी धूप है, धूप में बैठ लीजिएगा। तो आचार्य कहते पहले तो लोग भगवान की छाया में आते हैं तो धूप की बात करते हैं। तो हमने कहा आचार्य वो धूप नहीं, ताकि आपकी सर्दी दूर हो जाए। आचार्य ने नहीं सुना। मैंने कहा देखो आचार्य आपके शरीर से कांटे उठ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आचार्य ने अच्छी बात कही, सुनो अच्छे से। क्या कहा आचार्य ने इस बात को सुन करके? उन्होंने कहा कि इस शरीर से आज तक कांटे ही उठे हैं, फूल कब खिले? मैंने समझे? इस शरीर से हमें सब दुख ही मिला है, कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस शरीर से यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो, आचार्य कहते हैं इस शरीर से संयम का पालन करो। किसका पालन करो? संयम का पालन करो। इसे पोषो मत, इसे सुखाओ। अर्थात धर्म ध्यान करो, संयम का पालन करो, व्रत का पालन करो। इस शरीर को जितना पोषण करोगे, इस शरीर को जितना खान पान दोगे, उतना आप कर्म का बंध करोगे और आगे जाके दुख भोगोगे। जितना इसको सुखाओगे, जितना इसे संयम का पालन करोगे, उतना आगे चल करके आप आनंद से रहोगे, उतना आप सुख प्राप्त करोगे। तो 3 सत्य हमेशा जीवन में याद रखना। क्योंकि 3 बजे तक का हमने आपको समय दिया था। आप जितने बजे आ गए, जितना आपको लाभ मिल रहा था तो उतना मिल गया। सबसे पहला याद रखना, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय माया साथ नहीं देती। ये 3 चीजें याद रखोगे तो आपको धर्म ध्यान में मन लगेगा और आज ही आप पाप को छोड़ करके आत्म कल्याण प्रवृत्त हो सकते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 हिंदू सागर जी महाराज की जय। हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन की सच्चाई को समझते हुए सतमार्ग का अनुसरण कर सकें। नमो शिवाय।